Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Trupti Goyal. Today I am going to teach you computer science of class 8th. The book name is Computer Slice. In this book today we will learn about chapter 8. The name of lesson is Electronic World. In this chapter, student will know the introduction of digital currencies and electronic payment, role of computer in banking system, the working of MICR, the concept of electronic data transfer, and in last the exercise with activity. Firstly, the digital currency and electronic payment system have made the business activities much easier than before. अब जो डिजिटल करेंसीज मीन्स जो हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हम पेटीएम के थ्रू करते हैं या और भी बहुत सारे ऐप हैं उनके थ्रू करते हैं, ठीक है। उन सब ने हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या बना दिया, पहले से बहुत ज़्यादा ईजियर बना दिया, आसान बना दिया। द डे ऑफ पेपर बल्क देयर टाइडियस हैंडलिंग एंड रिस्क ऑफ गेटिंग रूइंड आर ओवर। अब जो पेपर बल्क्स मीन्स पेपर जो हमारे पास सेव होते हैं वो सब कुछ हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होते हैं, तो हम इजीली उनको फाइंड आउट करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, हम सब पेपर्स रिकॉर्ड मतलब सब कुछ जो लिखते थे रिकॉर्ड करते थे वो पेपर पे करते थे, तो उसको हैंडल करना और उसका रूइन मतलब उसको बेकार हो जाना या फिर कुछ पेपर फट भी जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो सब कुछ रिस्क क्या हो गया है, अब हमारे लिए कम हो चुका है। अब सब कुछ क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है। एनी बिजनेस रिकॉर्ड, हम कुछ भी बिजनेस जो रिकॉर्ड होता है वो हम मिनिमम टाइम में हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। अब जो सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज विच वॉज ऑलवेज वैल्यूएबल इन ट्रेडिशनल बिजनेस। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ज़्यादा सिक्योर्ड है एज़ रिगार्डिंग टू ट्रेडिशनल बिजनेस। पहले नहीं थे इतने सिक्योर्ड, बट अब क्या है, ज़्यादा सिक्योर्ड है। नीड ऑफ मनी फॉर अ बिज़नेस इन द इवनिंग और नाइट। अगर हमको बिज़नेस करते समय अगर हम इवनिंग में नाइट में हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम ट्रेडिशनल बिज़नेस में नहीं अवेलेबल कर पाते थे, लेकिन अब क्या हम एटीएम के थ्रू उसको कर पाते हैं। अब एटीएम के थ्रू हम विड्रॉ मीन्स हम निकाल सकते हैं पैसे को 24 आवर्स कभी भी, ठीक है। अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ क्या हो गई हैं, उन पर कोई भी रोक रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, सेलर के लिए भी और बायर के लिए भी, ठीक है। कभी वो पैसे निकाल सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। द ई कॉमर्स इन्वायरमेंट कैन बी यूज नाउ टू एक्सचेंज एनी डाटा, एनी फंड, एनी मैसेज विद एनी वन, एनी वेयर एंड एनी टाइम इन द वर्ल्ड। जो ई कॉमर्स इन्वायरमेंट है उसमें हम कोई भी डाटा, कोई भी फंड मीन्स पैसे, कोई भी मैसेज, एनी वन किसी के साथ भी, एनी वेयर कहीं पर भी, और एनी टाइम किसी भी टाइम हम अपने इसको शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करेंगे और बेनिफिट उसके फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहले द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल करेंसीज एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। आजकल की दुनिया क्या है, डिजिटल करेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही मोस्टली यूज़ करती है, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे, स्मार्ट कार्ड के थ्रू, ठीक है। स्मार्ट कार्ड में हमारा क्या होता है, हम अपने बिल्स को पेज कर सकते हैं, हम कोई भी मर्चेंटाइज को ख़रीद सकते हैं, मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं हम। और ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था, 1979 से 18। नेक्स्ट है टेलीग्रेड। टेलीग्रेड क्या है, एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि हमें हेल्प करती है टेलीफोन कॉल्स करने में। इसमें जो मनी होता है वो हम स्टोर कर देते हैं इस कार्ड में, और जब भी हमें किसी को कॉल करनी होती है तो हम उस कार्ड के नंबर को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मतलब डालते हैं उस नंबर को और हम कॉल कर लेते हैं, और जो कॉल का जो भी अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है उस मनी में से जो हमने उसमें स्टोर्ड करवाए थे, ठीक है। ऐसे ही सेम एग्जांपल किस में है, मेट्रो ट्रेन्स में। मेट्रो ट्रेन्स में क्या होता है, हम मेट्रो ट्रेन्स यूज़ करते हैं, उसका कार्ड हम मशीन में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिडक्ट हो जाता है जितना ही प्राइस होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रैवलर्स चेक। हम कोई भी हम चेक लेते हैं तो उसकी परचेजिंग वैल्यू और सेलिंग वैल्यू वो अलग अलग होती है, लेकिन ट्रैवलर्स चेक में ऐसा नहीं होता। ट्रैवलर्स चेक में क्या होता है, उसकी सेलिंग वैल्यू और बाइंग वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती हैं, ठीक है। अलग अलग क्यों होती है वैल्यूज़ और चेक की, क्योंकि उनकी फॉरेन करेंसीज अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। कंप्यूटर का क्या रोल है हमारे बैंकिंग सिस्टम में।
With the advancement in information technology and computer system, automation of banking sector has replaced the manual transaction. Manual transaction means जो हम हैंड टू हैंड कैश ट्रांसफ़र करते हैं उसको अब कंप्यूटर ने क्या कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया है तो अभी भी बट मोस्टली ख़त्म हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है. Installation of computer in banking has improved the work efficiency and provide quicker customer service. जो हम कंप्यूटर में जो हम इंस्टॉल करते हैं वो हमारे कस्टमर सर्विस को और ज़्यादा बेटर बना सकता है. क्विकली हम उससे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं और हमारी जो वर्क होता है वो इफ़िशेंसी के साथ होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से होता है. Besides day-to-day transaction, notable advancement in payment system has also taken place in the form of electronic payment system. हम जो डे टू डे ट्रांजेक्शन करते हैं उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू हमारा सेव हो जाता है. ठीक है. सच पेमेंट आर हैंडल्ड बाय मशीन कॉल्ड ATM. जो ये पेमेंट्स होती है किसके द्वारा हैंडल की जाती है, ATM के द्वारा. ATM की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. नेक्स्ट EPS हैज़ ऑल्सो चेंज द स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंट हैंडलिंग. जो EPS है उसने और चेंज कर दिया है इन सबको हैंडल करने का, मतलब इन सब के साथ डील करने का प्रोसेस. फॉर दैट द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. MICR की फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहा है. ठीक है. वाइडली यूज इन नाउ. वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर बीइंग मेड बाय MICR. द वेरियस इक्विपमेंट बाइज एनकोड्स रीडर एंड शॉर्टर. अब हम MICR के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको एनकोड कर सकते हैं, मतलब जो कोडिंग है उसको पढ़ सकते हैं, और शॉर्टर उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कैश को हम शॉर्ट में E-कैश भी बोलते हैं. इज़ ओवरवेलमिंग यूज्ड इन बिजनेस ट्रांजेक्शन. अब बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है बिज़नेस में ट्रांजेक्शन करने के लिए. क्यों? क्योंकि बिज़नेस का ट्रांजेक्शन बहुत हायर अमाउंट में होता है, इसलिए तो कोई भी रिस्क नहीं रहता है हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं तो. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी टू E-चेक एंड E-केस इन ट्रांजेक्शन आर प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो उसमें ज़्यादा हैंडल करी गई है किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हैव ऑल्सो ओपन न्यू एवेन्यूज़ इन E-कॉमर्स. जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है इसने E-कॉमर्स में और इसको एनहांस कर दिया और अच्छी तरह से बना दिया है. जैसे कि हम अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली और क्विकली, मतलब जल्दी से. सच ट्रांसफ़र कैन बी अकम्प्लाइज एट पॉइंट ऑफ सेल और थ्रू बैंकिंग नेटवर्क. ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू होते हैं या फिर पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू होते हैं. यूज़ ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड हैव फर्दर इजी द होरिजन ऑफ बिजनेस. जो हम डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का यूज़ करते हैं ये सब कुछ हमारे बिजनेस में हेल्प करता है. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हैव ऑल्सो अंडरगॉन ट्रेमेंडियस चेंज. ट्रेमेंडियस मीन्स होता है दिलचस्प, मतलब बहुत अच्छा सा चेंज लाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक करने में, क्योंकि हमें सब कुछ क्लियर होता है कि हमने कब करा है पेमेंट, किसको करा है, कितना करा है. ठीक है. सब कुछ हमारे सेव होता है हमारे पास, हमने क्योंकि हमने उसको खुद यूज़ करा है इस वजह से, हमने किसी और के थ्रू यूज़ नहीं करवाया ना. नेक्स्ट है थ्रू स्विफ्ट. हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद मेंबर्स बैंक थ्रू द ग्लोब. स्विफ्ट के थ्रू हम कहीं पर भी कुछ भी किसी भी के साथ हम बातचीत कर सकते हैं. इंटरेक्ट मीन्स बातचीत कर सकते हैं. Various software programs have been developed to assist in digital currencies operation and payment system. बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो चुके हैं जिससे कि हम पेमेंट कर सकते हैं. Electronic payment in different currencies can be made in no time due to availability of conversion software for this purpose. हम किसी भी करेंसीज में पेमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू. हम सॉफ्टवेयर के थ्रू उसे कन्वर्ट करके और पेमेंट कर सकते हैं. बैंकिंग कोड्स, ट्रांजेक्शन कोड्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मास्टर कार्ड, बॉन्डेक्स एंड चिप आर अपकमिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेक EPS आर मोर अवेलेबल. ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के नेम्स हैं जो जिसने सब कुछ इजी बढ़ा दिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है हमारा, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बीइंग ऑपरेटेड बाय कस्टमर हिमसेल्फ, जो कि कस्टमर के द्वारा खुद ऑपरेट की जाती है, खुद यूज़ की जाती है. फॉर मेकिंग विड्रॉल मीन्स पैसे निकालना, डिपॉजिट मीन्स जमा करना, एंड अदर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और अदर
कुछ अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम हमारा यूज़ होता है। द एटीएम इन बैंक्स आर इंस्टॉल्ड टू एट इजीली अप्रोप्रिएटेबल लोकेशन। हम एटीएम में कहीं पर भी इजीली कोई किसी भी लोकेशन में हम उसको दे सकते हैं। जो एटीएम अवेलेबल होता है वो मोस्टली बैंक के मेन गेट पर अवेलेबल होता है, ठीक है। हम इसको It can be also installed at a remote place other than the bank premises. ATM facility provide 24 hours customer service and dispenses currency notes and specified value only. जो ATM है वो हमें 24 आवर्स की सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसको हम पैसे डिपॉजिट करने में और विड्रॉल करने में यूज़ करते हैं, और ये मोस्टली बैंक के साइड में होता है, मतलब मेन गेट पर ही होता है, ओके। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ एटीएम। अब हम ये जानेंगे कि एटीएम जो है वो वर्क कैसे करता है। फॉर ऑपरेशन विद एन एटीएम कार्ड इज़ इशू टू द कस्टमर। हमारे पास एक कार्ड होता है, हम उसको सबसे पहले उसमें इंसर्ट करते हैं एटीएम कार्ड मशीन में, जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है। विच बियर हिज और हर नेम एंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। उस पर हमारा नेम होता है और हमारा एक नंबर होता है, ठीक है। दिस कार्ड इज़ टर्म एज एटीएम कार्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या है? एक मैग्नेटिकल कोडेड, उस पर एक कोड होता है मैग्नेटिकल कोडेड, जो कि किसके द्वारा रीड करा जाता है? मशीन के द्वारा रीड करा जाता है, ठीक है। एक पर्सन डिज़ायर्स ऑफ यूजिंग द फैसिलिटी इंसर्ट द कार्ड इन द एटीएम एट अ पर्टिकुलर स्लॉट provided for this purpose. The machine reads the card and after it is recognized to the person enter his personal identification number. हम इस कार्ड को स्लॉट में डालकर उस एक नंबर होता है हमारे पास, एक पिन कोड, हमें उसको डालना होता है, ठीक है। फिर वो सब कुछ मशीन की कर लेती है, रीड कर लेती है। वैन आइडेंटिफाई ऑफ कस्टमर इज एस्टेब्लिश द मशीन अलाउज द कस्टमर टू एंटर द अमाउंट to be withdrawal. After different checks and purposes, cash is made available to the customer at output slot of ATM. After completion of transaction, the card is automatically ejected. जैसे कि हमें पैसे निकालने, तो हमें वो अमाउंट हमने उसमें डालनी होती है कि हमें कितने पैसे निकालने हैं, ठीक है। जैसे कि वो सब कुछ प्रोसेस हो जाता है तो एक साइड में से हमारे पैसे आ जाते हैं और वो कार्ड हमारा क्या होता है? अपना आप ही बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है installation of security except of ATM. Installation site of security measure out of utmost concern of ATM operation. Following precaution should be taken in selecting their installation site and operation. ATM जो सिक्योरिटी है हमें उसके बारे में बताया कि हम उसको कैसे सिक्योर है वो हमारे लिए। द साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ATM शुड बी इन अ ईजी एरिया एंड विद एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारा ATM है वो मोस्टली किसी भी एरिया में मिल जाता है, हम उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्रेसी ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मस्ट बी इंश्योर। जो हमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया होता है वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए एक अलग नंबर होता है, जो कि हमारे लिए एक सीक्रेट नंबर होता है, हमें किसी को बताना नहीं होता है वो। फ्रीक्वेंट विड्रॉल एंड डिपॉजिट शुड बी अवॉइडेड। हम इजीली इसमें से कुछ भी पैसे निकाल सकते हैं और हम उसमें जमा कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ ATM द यूज़र शुड टेक केयर ऑफ सेम कॉन्शियसली। जब हम ATM को यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस बॉक्स में हम अंदर सिर्फ अकेले हों और हमें उसे सावधानी से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी मेजर्स, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। देयर आर चेंज ऑफ फ्रॉड्स इन विड्रॉल थ्रू ATM। अब फ्रॉड्स मीन्स जो भी धोखाधड़ी होती थी, जो भी पैसे मतलब ले लेते थे अब जैसे कि हमारा ATM खो जाता है, उसको कोई मिस यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए भी हमारे लिए बनाए गए हैं सिक्योरिटी मेजर्स, बनाए गए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे पास एक दिन में एक लिमिटेड अमाउंट फिक्स है कि हम उसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ ATM विद अ सिंगल कार्ड इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स। हम बार बार जैसे कार्ड को डालते हैं और बार बार नंबर लिखते हैं, वो सब कुछ क्या है? वो सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। हम बार बार उसको नहीं डाल सकते। इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टॉलन और लॉस्ट कार्ड शुड बी प्रोम्प्टली अपडेटेड। अब अगर हमारा कोई कार्ड खो जाता है या हम कुछ भूल जाते हैं तो वो सब कुछ क्या होता है? हमें जाकर बैंक में हमें बताना होता है, वो सब कुछ अपडेट हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है वो हमारा कार्ड, उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता। सेंसिंग डिवाइस आर इंस्टॉल्ड विद इन ATM चेक्स द ऑथेंटिटी
ऑफ कार्ड बिफोर इट्स एक्टिवेशन। एक सेंसिंग डिवाइस होता है एटीएम के अंदर जो कि पहले से ही उस कार्ड को पढ़ लेता है, चेक कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे MICR के बारे में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के बारे में। इन मोस्ट टाइप ऑफ बिजनेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जनरली टेक प्लेस थ्रू चेक्स। बहुत सारे बिजनेस में हमारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो चेक के थ्रू होती हैं, क्योंकि देयर आर ह्यूज वैल्यूम ऑफ चेक डिपॉजिटेड इन बैंक एवरी डे। एक से ज़्यादा मतलब बहुत सारे अमाउंट में चेक हमारे डिपॉजिट कहाँ होते हैं, बैंक में, एवरीडे, रोज़ाना। द मैनुअल हैंडलिंग ऑफ दिस चेक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अ टेडियस टास्क। इनको जमा करना, इन सब चेक्स को इनको संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है। द वर्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग एंड क्लियरिंग ऑफ चेक इज़ कंसिडरेबल रिड्यूस्ड बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MICR टेक्नोलॉजी यूजिंग MICR मशीन। ये सब कुछ चेक को डिपॉजिट करना, इनको संभाल कर रखना, इनको पढ़ना, ये सब कुछ कम हो चुका है। किसके थ्रू? MICR के थ्रू। हम देखते हैं कैसे कम हुआ है। द सिस्टम इज़ इन यूज़ फॉर एटलीस्ट लास्ट सेवरल ईयर्स। इसको कुछ पहले से ही यूज़ करा गया, कुछ साल पहले से ही। इसमें क्या होता है कि चेक के ऊपर एक देखो साइड में एक कोड लिखा होता है, MICR कोड, जो कि कितने डिजिट का होता है? 9 डिजिट का होता है। ओके, प्री कोडेड एंड रीड थ्रू स्पेशल मशीन। एक स्पेशल मशीन होती है जो कि इस कोड को कर करती है प्री कोड, मतलब इसको पढ़ पाती है। और इस कोड एंड द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन आर प्रिंटेड ऑन दिस चेक बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल इंक मेड ऑफ magnetic material. When these check are passed through this machine, the printed information is magnetized and is read by machine. जब हम इस कार्ड को मशीन के अंदर डालते हैं तो वो सबसे पहले इस 9 डिजिट के नंबर को पढ़ती है। ठीक है, फिर एक हमारे पास एक IFSC कोड होता है। सब बैंक सिस्टम में अलग अलग कोड होता है हर एक अकाउंट नंबर का, वो उसको पढ़ती है और उसके बाद क्या करती है, उसको रीड करती है और जो भी उन पर इंफॉर्मेशन दी होती है उसको अप्लाई कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।